नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस संसार में, इस प्रकृति में सुंदरता आती है जहाँ पर चीज़ें रंग बिरंगी होती हैं। एक ही रंग जीवन को नीरस बना देगा, संसार में आकर्षण पैदा नहीं कर पाएगा। और ख़ासकर अगर दो विरोधी रंग आते हैं साथ में तो वो और ज़्यादा चमकदार बनाते हैं। मिलते जुलते रंग आने पर उतनी चमक नहीं आ पाती है और इसी को माया बोलते हैं। इसीलिए देखिए, जन्म कुंडली में हर भाव के सम्मुख जो राशियां पड़ती हैं वो मित्र नहीं होती हैं। जैसे लगन ले लीजिए, कोई भी लगन हो, लगन का स्वामी जो ग्रह होगा, लगन का जो स्वामी ग्रह होगा उसका मित्र सप्तम भाव में नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अगर दोनों एक ही हो गए, परम मित्र हो गए या एक ही हो गए तो दाम्पत्य जीवन की मधुरता खत्म। जहाँ समान विचार हो जाए, सब कुछ समानता ही समानता हो गया, दो रंग मिला ही नहीं, अगला व्यक्ति अपने विचार ही नहीं रखेगा, सिर्फ एक ही विचार में दोनों लोग सहमत हो गए। उसने कहा कि ये चीज़ ऐसा है, ये फला व्यक्ति पैसा मांग रहा है, दे दिया जाए, तो अगला भी व्यक्ति बोलेगा, अगला आपका पार्टनर, हाँ दे दिया जाए। समानता है। अगर नहीं समानता है तो अगला व्यक्ति क्या करेगा? अगर आपकी इच्छा है दे दिया जाए तो अगला व्यक्ति थोड़ा सेम बातें नहीं बोलेगा, वह एनालिसिस करेगा। इसीलिए सोचिए कितने गूढ़ रहस्य से इस प्रकृति ने सारी व्यवस्थाओं को रखा हुआ है। लगन जो है, सप्तम जो है, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। यानी जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपना विचार रख रहे हैं, पत्नी अपना विचार, पति आपका अपना विचार, दोनों लोग दो विचार रखेंगे तो ऐसे में आप एक रिजल्ट पे निकल सकते हैं कि हाँ, कहीं मैं तो गलत नहीं सोच रहा, कहीं वो तो गलत नहीं सोच रही। इसलिए दो विचारधाराओं, देखिए आइडिया मिलता है, उर्वरक फर्टिलाइजर मिलता है जब सामने वाला कोई विचार रखता है। इस चीज़ को खरीदा जाए, खरीद लिया जाए, आज सस्ता मिल रहा है तो अगली आपका साथी बोला कि अभी तो इसका यूज 4 महीने बाद आएगा, तब क्या करेंगे? 4 महीने पहला ले लेंगे तो 4 महीने पहले वारंटी ख़त्म हो जाएगी। उस समय 50 रुपये महंगा मिलेगा जब इसका सीज़न आएगा, लेकिन वारंटी 4 महीने अधिक मिल जाएगी। तो एक ने सोचा 50 रुपये सस्ता मिल रहा, अभी ले लें, तो दूसरे ने, क्योंकि दोनों लग्न और सप्तम दोनों एक दूसरे से मैच नहीं है, इसीलिए ताकि विचार हर भाव को तमाम प्रकार के मिले, एक ही प्रकार का विचार ना रह जाए। और इसीलिए सबसे ज़्यादा आनंद भी आता है। दाम्पत्य में विचार अलग हैं तो कुछ नोकझोंक भी होती रहती है, और दाम्पत्य में नोकझोंक सबसे ज़्यादा होती भी है, लोग भी जानते हैं, क्योंकि यही कारण है। और यही जीवन को कई रंग जब मिलते हैं तो जीवन जो है रंगीन हो जाता है, एक ही रंग उदासीन बना देता है। इसीलिए देखिए, मैं डिजाइन भी कई रंगों में बनाता हूँ, लिखता भी कई रंगों में हूँ, ताकि अलग दिखे, अच्छा दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। चलिए, तुला ये वृश्चिक लगन की व्याख्या आज हमको करनी है। जिनकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर की गिनती होती है उनका तुला लगन होता है। लगन का स्वामी मंगल होता है, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु, तृतीय भाव का स्वामी शनि, चतुर्थ भाव का भी स्वामी शनि, पंचम भाव का स्वामी गुरु, छठे भाव का स्वामी मंगल होता है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, अष्टम भाव का स्वामी बुध, नवम का चंद्रमा, दसम का सूर्य, एकादश का बुध और द्वादश का शुक्र होता है। ये तुला लगन में ये से ही कॉम्बिनेशन चलते हैं। मैंने भाव के स्वामियों को अर्थात भावेश को आपको बताया। अब आ जाते हैं अपने उसी मूल कॉन्सेप्ट पे जो मैं हर क्लास में बता रहा हूँ। हर लगन के लिए मीन लगन तक कंप्लीट करना है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं इस लगन में लगन का स्वामी ग्रह कौन सा है? मंगल। लगन का स्वामी हमेशा पहला कारक होता है
प्रथम कारक। और कारक ग्रह की खोज इसलिए है क्योंकि यह कारक ग्रह अगर किसी दूसरे अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया होगा तो राजयोग बनाएगा, अकेले उसका कोई महत्व नहीं है। कारक जब योग करे तो योग कारक बने तब राजयोग। एक तो मंगल हो गया, लग्नेश है इसलिए इसको जो है खष्टेश का दोष नहीं लगाएंगे। छठे भाव में बैठेगा तो छठे का भी फल देगा, कहीं भी बैठेगा छठे का फल देगा, लेकिन ये बनेगा लग्नेश हमेशा कारक ही। दूसरा कारक यहाँ पे गुरु बनेगा, और गुरु यहाँ पे अच्छा कारक होता है क्योंकि गुरु धन भाव का भी स्वामी है। तीसरा कारक हमारा कौन सा होगा? चंद्र होगा, चंद्रमा। ये हमारे 3 कारक ग्रह आ गए। ये 3 कारक ग्रह किसके साथ बैठे योग करें अच्छी स्थिति में हो तो राजयोग बनेगा। पहले भी मैंने सूत्र बताया, फिर से लिख रहा हूँ। सारे केंद्र स्थानों के स्वामियों को भर लीजिए। मंगल हो गया, शनि हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? गुरु हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। ये सारे केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान के स्वामियों को रख दीजिए। अब इनमें से कोई भी 2 ग्रह एक साथ जाएंगे तो राजयोग बनेगा। ऐसी स्थिति में जब वे दोनों ग्रह मित्र हों तो परम शुद्ध राजयोग, अन्यथा खंडित राजयोग। अब इसी में आ जाते हैं, मंगल का संबंध अगर शनि से बने तो अब राजयोग खंडित है। अब इसे हम राजयोग नहीं कहेंगे तुला लगन में। वैसे भी जान लीजिए, अगर कोई ग्रह कुंडली में तृतीय भाव, छठे भाव, 8वें भाव और एकादश भाव का भी स्वामी है, किसी केंद्र का भी स्वामी हो, तो अगर वह 3, 6, 8, 11 का स्वामी है तो वह राजयोग में भूमिका नहीं निभाएगा। तो यहाँ शनि तृतीय भाव का भी स्वामी है और ये दोनों शत्रु भी हैं। शनि जो मंगल के साथ योग कर रहा है वह लगन का भी शत्रु है, मंगल का भी शत्रु है, तो इसलिए शनि मंगल की युति से राजयोग नहीं बनेगा। मंगल और गुरु की युति से उत्कृष्ट राजयोग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल केंद्र हो गया, गुरु त्रिकोण हो गया, त्रिकोण के साथ साथ धन भी लेकर के आ गया, और ये दोनों परम मित्र हैं, तो उत्कृष्ट राजयोग बनेगा मंगल और गुरु के संबंध से। दोनों ग्रह एक साथ हों, एक दूसरे की राशि में हों, एक दूसरे के नक्षत्र में हों, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, तो या एक ग्रह एक की राशि में हो, दूसरा उसे देख रहा हो, जैसे गुरु यहाँ पर बैठा हो और मंगल की इसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो भी राजयोग बनेगा। तो इसमें वृश्चिक लगन में शुद्ध राजयोग एक हमें मिल गया मंगल से और गुरु की युति से। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कब बनेगा? मंगल का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन जाए? मंगल का कॉम्बिनेशन बना, यहाँ के स्वामी के साथ लीजिए, अगले केंद्र के साथ शुक्र के साथ। अब जितनी शत्रुता मंगल और शनि में है वो शत्रुता यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे राजयोग बनेगा। और वैसे भी जान लीजिए, मंगल और शुक्र की युति जीवन में भोग विलास पैदा करती है, तो भोग विलास के लिए योग बन जाएगा। अपनी गाड़ी भले ना रहे लेकिन फॉर्च्यूनर में बैठ के घुमाएगा, तो मंगल शुक्र की युति से राजयोग बनेगा। लेकिन ये जो विशुद्ध राजयोग है ये इसमें इतना बल नहीं है, ऐसे में प्रेम संबंध भी कुछ अधिक ही करवाता है ये। अब मंगल की युति किससे बन गई? अगला त्रिकोण लीजिए, चंद्रमा से बना। अब ये परम शुद्ध राजयोग बनेगा, कारण वही है, मंगल और चंद्रमा मित्र हैं। जो चंद्रमा मंगल से योग कर रहा है वह लगन का मित्र है। अगला बनेगा मंगल और 10वें भाव का स्वामी सूर्य। अगर मंगल सूर्य वृश्चिक लगन की कुंडली में एक साथ है तो बहुत शुद्ध राजयोग बन गया है। तो ऐसे आपको बारी बारी से देखना होगा, केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामियों के साथ युति करे। यहाँ पे मैंने मंगल को ले लिया, अब आप शनि को लीजिए। शनि को तो बाहर कर दीजिए राजयोग से, क्योंकि जो तृतीय भाव का भी स्वामी होगा वह राजयोग में भूमिका नहीं निभाएगा, जो 11वें भाव का स्वामी होगा वह राजयोग में भूमिका नहीं निभाएगा, 8वें भाव का स्वामी होगा वह भी राजयोग में भूमिका अपनी, अगर शनि है यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है तो शनि तो भूमिका निभा देगा क्योंकि तब वो लगन का मित्र होगा। लेकिन यहाँ पे बुध नहीं निभाएगा क्योंकि बुध अष्टम के साथ साथ लगन का मित्र भी नहीं है। तो ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, देखना पड़ता। ऐसा नहीं है कि एक फार्मूले में आप सब कुछ फिट कर लेंगे। अब यहीं पर मंगल के लिए अपवाद निकल आएगा कि मंगल 6ठे भाव का स्वामी तो है, लेकिन यहाँ पर
और लग्नेश को हम लगन की तरह ट्रीट करेंगे। मंगल लग्नेश का ही रिजल्ट बनाने वाला है। तो जो जो ग्रह है उनका योग हमें करना है और उनमें मित्र ग्रहों को ले लेना है। यहाँ पे शनि था, यहाँ पे शुक्र था और यहाँ पे सूर्य और चंद्र। अब दूसरे ग्रह पे चलते। मंगल से हमने देखा, अब मैं बोलूँगा, आप लोग अपने हिसाब से जवाब दीजिए। शनि, मंगल और शनि का नहीं बना तो ऐसे शनि मंगल का भी नहीं बनेगा। आप बताइए शनि और गुरु का नहीं बनेगा, क्योंकि शनि यहाँ का भी स्वामी है, तो ये नियम में याद रखना है। लेकिन राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन इसे अच्छा योग तो मान ही सकते हैं, क्योंकि एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो रहा है। धन और परिश्रम, ये तृतीय भाव क्या होता है? परिश्रम। धन और परिश्रम भाव का स्वामी एक साथ हो रहा है, तो योग तो अच्छा बनेगा ही। यहाँ पर भी शनि और गुरु की युति अच्छी युति मानी जाएगी, हालांकि राजयोग नहीं मानेंगे उस कैटेगरी में। शनि और शुक्र की युति देख लेते हैं। शनि जो है चतुर्थ का स्वामी और शुक्र जो है यहाँ पे सप्तम का स्वामी, लेकिन ये दोनों लगन के मित्र नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो दो ग्रह योग कर रहे हैं उनमें से किसी एक को त्रिकोण का स्वामी होना जरूरी है। तो ना तो शुक्र त्रिकोण का स्वामी है, ना तो शनि त्रिकोण का स्वामी है। यानी ये जो युति होती है, जो संबंध बन रहा है केंद्र त्रिकोण का, राजयोग इसको बोलते हैं। तो इसमें कहीं एक जगह केंद्र शामिल होना चाहिए, कहीं एक जगह त्रिकोण आना चाहिए। नहीं बनेगा। शनि और चंद्रमा से भी नहीं बनेगा, क्योंकि शनि तृतीय भाव, यानी वृश्चिक लगन में शनि राजयोग में भाग नहीं लेगा। अगर यह जो है गुरु के साथ युति कर रहा है तो अच्छा है अन्य युतियों की अपेक्षा। शनि और सूर्य से नहीं बनेगा। दूसरे ग्रह को ले लीजिए, शुक्र, यानी हमें जो है शनि से राजयोग नहीं मिला। शुक्र से लेंगे तो शुक्र की युति मंगल के साथ राजयोग दे ही रही है, पहले हमने एक्सप्लेन कर लिया। शुक्र की युति गुरु के साथ राजयोग नहीं देगी, भले ही यहाँ पर गुरु त्रिकोण का स्वामी है और शुक्र केंद्र का स्वामी है, इन दोनों की युति से राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन ये उसी तरीके से बन गया कि जैसे कुछ ऐसा पदार्थ है जो डिब्बे में बंद है, तो ठीक है डिब्बा खोल दिए तो वाष्पित होकर उड़ गया। तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के हैं। इसे क्या चाहिए? गुरु को क्या चाहिए? भजन चाहिए, कीर्तन चाहिए, धार्मिक प्रवचन चाहिए। तो अगर ये बैठेगा तो कहेगा मुझे ये सब दो, पोथी दो, पत्रा दो पढ़ूं, और ये कहेगा लाओ भैया लग्जीरियस आइटम चला दो, जो है बिग बॉस का सीरियल चला दो, और लाओ 2-3 पैक बढ़िया खाने पीने का सामान रखो। तो दोनों का जो वैचारिक मतभेद है, इसलिए वहाँ से ये दोनों उस भाव के फल को बिगाड़ देते हैं। अब अगर ये एक दूसरे के साथ ना हो, एक दूसरे की राशि में हो, तो कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन जब एक साथ बैठेंगे तो बिगाड़ देंगे। तो शुक्र से की युति अगर चंद्रमा से बनेगी तो कमोबेश कुछ राजयोग का फल मिलेगा, सूर्य से बनेगा तो भी मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे अच्छा राजयोग बनेगा वह मंगल के द्वारा बनेगा, जब मंगल सूर्य चंद्रमा या गुरु के साथ हो, या चंद्रमा जो है गुरु के साथ हो, सूर्य के साथ हो। चंद्रमा इस भाव का स्वामी चंद्रमा, इस भाव के स्वामी सूर्य के साथ हो, इसके साथ हो, इसके साथ हो, तो योग बनेगा। चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी भी बन जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा और गुरु दोनों ही त्रिकोण के स्वामी रह जाते हैं, केंद्र का स्वामी नहीं बनते हैं। गुरु भी त्रिकोण है, चंद्रमा भी त्रिकोण है, तो यहाँ पे जो राजयोग बनता है वो केंद्र त्रिकोण का नहीं बन के गजकेसरी का परम शुभ राजयोग बनेगा। क्यों? देखिए, गजकेसरी राजयोग इस लगन में भी बन सकता है, कुंभ लगन हो, लेकिन कुंभ लगन में जो बनेगा गजकेसरी, उसमें चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होगा, यानी एक खराब भाव का। लेकिन वृश्चिक लगन एक ऐसा लगन है जिसमें गजकेसरी बनने पर दो के दोनों ग्रह गुरु और चंद्रमा बहुत ही अच्छे भाव के स्वामी आते हैं, इसलिए वृश्चिक लगन में गजकेसरी का बहुत ही उत्कृष्ट फल मिलता है। तो ये राजयोग आपको समझ में आ गया होगा। दुष्ट योगों को भी समझ लेते हैं इस कुंडली में। मारक ग्रह का निर्धारण करिए, सबसे प्रबल मारक कौन सा होगा। मारक मैं इसीलिए बताता हूँ बार बार, क्योंकि अगर मारक ग्रह कुंडली में पीड़ित होगा तो उसकी दशा अंतर्दशा आपको खराब देगी। जैसे इसी कुंडली में गुरु कारक ग्रह है, अगर गुरु पीड़ित होगा, खराब होगा, तो वो आपको कम शुभ फल देगा, क्योंकि उसे देना तो शुभ फल है, कारक है। अगर ये बिगड़ेगा तो बहुत अच्छा फल नहीं देगा, यानी बुरा नहीं देगा, बुरा देने से रुकेगा
बुरा नहीं बनाएगा, अच्छा फल भले ना दे पाए लेकिन बुरा नहीं करेगा। वहीं अगर मारक ग्रह बिगड़ता है और बुरा देने पे आता है तो बहुत ज़्यादा बुरा दे सकता है। तो वृश्चिक लगन के लिए हमारे 2 परम मारक कौन कौन से बनेंगे? एक तो शुक्र बनेगा और एक कौन बनेगा? बुध। शुक्र जो है यहाँ पे द्वितीय, सप्तम और द्वादश का स्वामी है, बुध अष्टम का स्वामी है और एकादश का। अब अगर कुंडली में बुध और शुक्र बहुत ही पीड़ित हों तो ये अपनी दशा अंतरदशा या जो भी ग्रह बुध और शुक्र के नक्षत्र में बैठा होगा उसकी दशा अंतरदशा में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्टों की प्राप्ति होगी। और अगर ये पीड़ित नहीं होंगे तो आपको भयभीत नहीं होना है, तभी अपनी दशा अंतरदशा में अपने भाव और कारकत्व के अनुसार आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। इस कुंडली में अगर मंगल नीच का होगा तो कहाँ होगा? नवम भाव में। अगर कारक ग्रह, पहला कारक ग्रह मंगल नीच का होगा तो कहाँ होगा? यहाँ। दूसरा हमारा कारक ग्रह गुरु है, वह कहाँ नीच का पड़ेगा? यहाँ पे। और तीसरा हमारा जो कारक ग्रह होता है चंद्रमा, वह कहाँ नीच का पड़ेगा? लगन में। तो ये अगर ये इन भावों में बैठते हैं तो अशुभता थोड़ी सी इनकी मतलब शुभ प्रभाव कम होता है। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का हो, किरण हो इसमें, तो नीच में होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10-5% है वो झेल ले जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, नीच का है, तो वह नीच का प्रभाव पूर्ण रूप से दे पाता है। इस लगन के जातकों को बुध के का स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए, शुक्र का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। इन जातकों का जब कभी भी स्वास्थ्य खराब हो तो बुध और शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगल का स्टोन, चंद्रमा का और गुरु का स्टोन पहनना चाहिए। खासकर मंगल और गुरु, चंद्रमा और गुरु का स्टोन इस जातक के लिए, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वृश्चिक लगन में भाग्य का स्वामी चंद्रमा होता है। अगर चंद्रमा सूर्य की युति हो, यानी ये चाहे 10वें भाव में चंद्रमा सूर्य बैठे, चाहे 9वें भाव में बैठे या एक दूसरे की राशि में बैठे, तो राजयोग होता है। लेकिन अब इस राजयोग में एक समस्या आ जाती है, आप लोगों में से कुछ लोग समझ चुके होंगे। अगर सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा, चंद्रमा का बल खत्म हो जाएगा। ऐसे में राजयोग का पूरा जिम्मा किसके पास होगा? सूर्य का। ऐसे में सूर्य अकेले ही जातक को सुख, समृद्धि और यश कीर्ति प्रदान करेगा। यानी अगर सूर्य चंद्रमा की युति वृश्चिक लगन में है तो सूर्य और भी अच्छा हो जाता है, ये जानना। चंद्रमा तो अपनी किरण खो देगा, अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा, लेकिन सूर्य का अच्छा प्रभाव बढ़ेगा। चंद्रमा के लिए मोती पहन के इसके भी प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। अब इस लगन में सूर्य चंद्रमा से बनने वाला सबसे अच्छा राजयोग होता है कि सूर्य जो है जहाँ पर है चंद्रमा उससे 7वें भाव में हो जाए। सूर्य जहाँ पर है अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का आ जाए, सूर्य के सामने आ जाए, तो सूर्य और चंद्रमा का अच्छा राजयोग बन जाएगा। जैसे सूर्य यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, दोनों ग्रह आमने सामने हो जाने पर वृश्चिक लगन में बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। वहीं अगर चंद्रमा सूर्य के साथ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि राजयोग नहीं बनेगा। राजयोग में अब सूर्य की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा ने अपने आप को सूर्य में घोल दिया। अपन भाग्य ने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी जो किरण है, रश्मि है, वो किसको दे दिया? सूर्य को। यानी ऐसे में भी अच्छा राजयोग बनता है, लेकिन वैसे में सूर्य अकेले शुभ हो जाता है, चंद्रमा की दशा खराब जाती है, चंद्रमा की दशा बिगड़ जाती है। चंद्रमा के नक्षत्र अगर बिगड़े होंगे तो और भी बुरा प्रभाव बनेगा।